यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बॉर्डर 2 और बॉर्डर 1 के रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई बॉर्डर 2 और बॉर्डर 1 का कंपैरिजन लाओ। देखो, कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं, एक बात ज़रूर याद रखना। हाँ, अगर ये होता है कभी कभी, देखो अगर एक फिल्म आपके क्या कहते हैं, एक तरीके से जो आप सोच रहे हो उस पर खड़ी नहीं उतरी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि यार ये अच्छी थी, ये तो बुरी निकली। ऐसा नहीं है, इसलिए कंपैरिजन गलत है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, राइटिंग जो होता है ना, राइटिंग और डायलॉग्स, वो पार्ट 1 के कुछ हटके थे ज़्यादा। हालांकि पार्ट 2 में ऐसे डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आपको ये लगेगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ इन लोगों ने सेक्युलर मेंटेलिटी वगैरह रखी। नहीं 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 भाई, वैसा नहीं है। ऑन सीरियस नोट, बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 एक बात है, जेपी दत्ता निकिता दत्ता इन लोगों के अंडर ही बनी है। मतलब भले ही इस बार डायरेक्टर चेंज है, लेकिन उनको पता है कि उनको करना क्या है। पुराने जो डायरेक्टर थे वो ऑब्वियसली इनके साथ मतलब उनकी टीम उनके साथ तो थी। सो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको लगेगा कि नहीं। बट यहाँ पे जो कंपैरिजन वाइज आप कर रहे हो ना, कंपैरिजन जो मैंने ही आपको एक्चुअली कमिटमेंट की थी, इसलिए मुझे याद है, मुझे लगा इस पर मैं बात करूँ। देखो, कंपैरिजन पूरी गलत है। हाँ, एक चीज़ जो बॉर्डर 1 की आपको ज़्यादा पसंद आएगी कि जो सुनील शेट्टी का जो कैरेक्टर है ना, इनफैक्ट अक्षय खन्ना का भी और सनी पाजी का भी कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ये कहूँगा, लेकिन जो अक्षय खन्ना का जितना थोड़ा बहुत मैं देखा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ी चीज़ें याद है क्योंकि बीच में इन लोगों ने बॉर्डर भी लगाई थी टीवी पे, जितना याद है मुझे। पर मैं पुराना तो नहीं देखा हूँ भाई, कभी टीवी पे ही देखा हूँ जब भी देखा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि आज की जो मेंटेलिटी है उसकी तुलना में बॉर्डर 1 का जो अक्षय का पर्टिकुलरली कैरेक्टर है, वो बहुत ज़बरदस्त चेंज होता है उसमें। ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ कही गई है। अब ये क्यों, जब अगर आपने बॉर्डर 1 देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की उसकी मेंटेलिटी पहले होती है और बाद में कैसे वो चेंज होता है। मतलब बॉलीवुड के जो हिजड़े होते हैं ना, आपने अब ये वर्ड तो यूज़ करूँगा ही मैं, 21 वाले जैसी घटिया मेंटेलिटी, इसीलिए पब्लिक ने लात मार के डिजास्टर कर दिया 21 मूवी को। तो ऐसी जो मेंटेलिटी होती है तो वो कंफ्यूज कैरेक्टर टाइप का जो बॉलीवुड का पर्टिकुलर होता है, वो कैसे चेंज किया गया है और किस वे में उन लोगों ने उस टाइम पे भाई बहुत अलग लेवल पे फिल्में बना करती थी। स्पेशली जो राइटिंग होता था उसमें कुछ ऐसी बारीकियाँ होती थी ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें विदाउट एनी डायलॉग एंड विदाउट एनी एक्सप्रेशन समझ आती थी पब्लिक को कि क्या दिखाना चाहते हैं। मैं स्पेशली कहूँगा राइटिंग उस टाइम पे बहुत बाप लेवल हुआ करता था। हालांकि बॉर्डर 2 की भी राइटिंग अच्छी है, वरुण धवन ने जो कैरेक्टर का प्ले किया है वो भी उसने अपना 200% दिया है। बट क्या होता है, कभी कभी जब आप कोई फिल्म 28-29 साल से फॉलो करते आए हो, आपको एक आदत हो जाती है कि यार संडे से आते हैं वही पुराना। यहाँ पे एक बात पॉजिटिव है बॉर्डर 2 की भी, कि इन लोगों ने भी अपना इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कि कंपैरिजन इज़ बैड थिंग। मतलब मैं ये खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया था आपको याद है, मैंने एक लाइव सेशन में मैंने बोला था कि मैं बॉर्डर 1 वर्सेस बॉर्डर 2 लाऊंगा, लेकिन कितनी चेंजेस है, कितनी कमियां है बॉर्डर 2 में, ये कंपैरिजन के लिए लाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको एकदम कट टू कट कमी ही जाननी है तो फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा म्यूज़िक में आपको लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो सॉन्ग है वो एक इमोशन है। वो पार्ट 1 का बहुत ज़्यादा इमोशन डाल देता है, पर उसकी कमी, मतलब भले ही वो सॉन्ग अभी भी है थोड़ा डिफरेंट, पर उसकी कमी ऑब्वियसली सोनू निगम के मिट्टी वाले सॉन्ग ने कमी कर दी, पूरी कर दी, या नो डाउट एट ऑल। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर वो 20 है तो ये भी 20 है, 20 आउट ऑफ 20 से। ऐसा नहीं है कि ये 20 है तो वो 20 में से 19 है, जो मुझे पर्टिकुलरली लगा। ऑब्वियसली बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो अपनी फिलोसफी वगैरह पे आएंगे, बट पर्टिकुलरली दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा। हाँ, आप कंट्रोवर्शियल स्टार कास्ट, कुछ लोग भाई दिलजीत को कुछ ना कुछ टारगेट कर रहे हैं, वरुण को तो दिलजीत को पर्टिकुलरली एटलीस्ट एक्टिंग की वजह से नहीं कर रहे टारगेट बाय द वे, पर वरुण को भी टारगेट करने की इन लोगों ने झूठ मूठ की कोशिश की थी। सब लोग बंद हो गए भाई साहब, सब लोग बंद हो गए ये लोग। मतलब आप देखो, सनी पाजी के काम के बारे में आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं, चाहे दोनों पार्ट्स हो। दूसरी बात, वरुण धवन के बारे में एक ही बात कहूँगा, उसने तो भाई हेटर्स को तक सरप्राइज दे दिया। दिलजीत कूल कैरेक्टर है, कॉमेडी है, फनी है, बट जब सीरियस होना है तब सीरियस भी होता है। ओवरऑल एकदम फन लविंग टाइप बंदे होते हैं ना, वो टाइप का कैरेक्टर है उसका। जोड़ी बहुत अच्छी लगी बाय द वे वो।
एक्चुअली एक्ट्रेसेस की बात करें तो सारी ही एक्ट्रेसेस ने ज़बरदस्त काम किया है, उसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब वो कोई एक सवाल ही पैदा नहीं होता है। और रही बात आहन की, आहन ऑब्वियसली सुनील शेट्टी जी की याद दिला देता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं लगता है कि आहन को कोई अब ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्या कहते हैं, एक्टिंग की, कि नहीं भाई तुम कहीं ना कहीं कम हो, कमी है तुम में, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ही इज़ टेरिफिक, आउटस्टैंडिंग वो भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं बॉर्डर 2 की भी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 5 आउट ऑफ 5 मेरी तरफ से दोनों भी फिल्मों को, नो डाउट एट ऑल। बट मैं एक ज़रूर कहूँगा, जो भावना है ना यार इन लोगों की, वो अच्छी है बनाने की। ऐसा नहीं कि भाई जस्ट चलो बॉर्डर 1 चली थी, गदर 1 चली तो गदर 2 भी चली, तो बॉर्डर 1 चली तो बॉर्डर 2 बना लेते, चलो बना तो लेते कैसी भी हो, ऐसा नहीं किया इन्होंने। मतलब जो एक समहाउ, देखो भाई मेरा एक रूल है, मुझे ना फिल्म जाने तक डाउट होता है फिल्म पे कि भरोसा नहीं है भाई बॉलीवुड का, तो कभी कभी क्या पता भाई। और वैसे भी अब कितना भी बोलो कि हम पॉजिटिव होते हैं, बट कभी कभी वो जो एक निगेटिविटी होती है ना लोगों की, वो ना माइंड पे बहुत डाइवर्ट करती है। अब कल प्रीमियर को लेके भी कंटिन्यूडली मेरे मन में, जब तक मैं गया नहीं देखने फर्स्ट सीन, जब तक वरुण नहीं आया ना सीन में, तब तक वो एक मन में था ही कि यार कैसी होगी फिल्म। क्योंकि वो जो एक निगेटिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अपना आदमी को ना ऐसे पहले खींच लेती है कि नहीं, वही याद रहता है कि नहीं नहीं भाई हमें डर है, हमें डर है, ये अच्छी नहीं होगी, ये अच्छी करेगा क्या एक्टिंग, वो जो एक एंगल है। और मुझे याद है, मतलब एक आर्टिकल में भी मैंने पढ़ा था बाद में, कि अक्षय खन्ना को और सुनील शेट्टी को भी बहुत ज़्यादा डाउट कर दिया गया था उस टाइम पे कि बॉर्डर 1 कि क्यों लिया इन दोनों को। आज भी वरुण धवन और आहान को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनी थी, बट जैसे अक्षय और सुनील ने बंद कर दिया इनके मुंह, वरुण ने और आहान ने पर्टिकुलरली, हाँ वो एक चूतर कुमार है झाटू, उसने शायद 2.5 रेटिंग दी है। अब देखो भाई उसकी औकात उस भिकमंगे की वही है कि वो ऐसा ही देगा, उसके लिए भाई डंकी मास्टरपीस है। तो भाई ऐसे लोगों को क्या, तुम मतलब तुम ही देखते हो ना, तुम चढ़ाओ ऐसों को, करो सब्सक्राइब ऐसों को, क्या फ़र्क पड़ता है, दो भाव, तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब। तो मतलब एक तरीके से उनको भौंकने का जो ताकत है वो तुम नहीं दिया है, तो करते रहो, बाद में रोना मत कि भाई उसने ये दिया उसने वो दिया। हमको क्या बता रहे हो भाई कि उसने ये दिया, क्यों करें हम उसको रोस्ट? क्या उस लुक्खे के अगर मैं रोस्ट कर देता हूँ तो क्या उसके आधे सब्सक्राइबर्स गायब हो जाएंगे? अगर हो जाते तो पक्का मैं उसको रोज़ नंगा करता, पर नहीं, लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, एक भी बंदा उसको अनसब्सक्राइब नहीं किया होगा उसके भी बात सहते हैं लोग, कुछ भी पे लो सहते रहते हैं लोग, यही बात है। इसलिए ना किसी को रोस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्ट है वो चीज़। मैंने तो उसको खुलेआम चैलेंज दिया था ट्रेलर रिव्यू पे, उसको टैग तक किया था, उसने टैग में स्टोरी तक देखी थी, उसने रिप्लाई दिया क्या? नहीं दिया। उसने बात तक की क्या? नहीं की। तो क्या बात करना है इन लोगों के बारे में जिनमें कोई दम ही नहीं है? वो अपने बाप की औलाद ही नहीं है ना, दम होना चाहिए ना। अगर हेड टू हेड आना है, फेस टू फेस आना है तो दम है तो बात करे, करेगा नहीं भाई साहब, करेगा ही नहीं। सो जस्ट चिल मारो एंड एन्जॉय फिल्म एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर। ये कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं था, मुझे पर्टिकुलरली लगा कि वो जो मैंने एक वीडियो को लेके प्रॉमिस किया था वो मैं बता दूँ।